सभी को नमस्कार। आज हम विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, अर्थात नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, अर्थात एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम भी कहते हैं इसे। अर्थात यदि किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। अर्थात किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र में परिमाणात्मक संबंध धारा के संबंध एम्पियर के परिपथीय नियम द्वारा दी जाती है। अर्थात एम्पियर के परिपथीय नियम द्वारा दिया जाता है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B के किसी बंद लूप के लिए रेखीय समाकल अर्थात इंटीग्रेशन B डॉट dl वेक्टर बंद लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा अर्थात कितनी होगी, I T का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I
टी, अर्थात B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहां म्यू क्या है, म्यू है निर्वात की चुंबकशीलता, जहां म्यू क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। अर्थात किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न करती है। धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र में परिमाणात्मक संबंध एम्पीयर के परिपथीय नियम द्वारा दिया जाता है। अर्थात इसके अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र B के किसी बंद लूप के लिए रेखीय समाकलन या बोला जाता है लाइन इंटीग्रल B डॉट डी एल बंद लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा आई टी का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात इंटीग्रल B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई टी, अर्थात जहां म्यू क्या निर्वात की चुंबकशीलता है। मान लीजिए दो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना, कोई समांतर प्लेट संधारित्र C है और S2 बिंदु M पर कोई वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके होते हुए यहाँ पर पहुंच जाती है और ये आउटपुट हमको प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये इक्वेशन 1 हो गई। जब इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो इसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो एक समान रहता है, अर्थात उसका परिणामी भी समान होगा। तो समीकरण 1 के द्वारा B डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल B डॉट डी एल किसके बराबर है, म्यू नॉट I इंटू टी। अर्थात जब इसकी परिमाण और दिशा दोनों समान हैं तो आपका इसका जब समाकलन करेंगे तो कितना आता है, क्योंकि डी एल क्या है, एक सेक्शन पॉइंट है किसका, वृत्त की परिधि। अर्थात जब इसका डी एल हो गया, परिधि परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। अर्थात बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू टी, ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अर्थात जब इसमें करंट फ्लो किया, जो इसका समाकलन करेंगे, जिसको क्या बोला जाता है, लाइन इंटीग्रल या रेखीय समाकलन बोला जाता है, तो B इंटू डी एल का हो गया 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई टी। अब क्या करेंगे, संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ये है रेखीय S संधारित्र की S2 प्लेट के लिए अन्य सतह लेते हैं जिसमें क्या हम धारा का परिपथीय नियम लगाने पर हम पाते हैं कि उसका बाईं दिशा का मान तो नहीं बदलता, परंतु इसकी डायरेक्शन इधर का मान क्या हो जाता है, दाईं ओर का मान 0 हो जाता है। तो एम्पीयर का परिपथीय नियम लगाने पर अर्थात क्या है, इंटीग्रेशन B डॉट डी एल बराबर कितना हो जाएगा, S2 के लिए अर्थात उधर के लिए कितना होगा, तो इसको या तो ये लिख सकते हैं या B इंटू 2 पाई आर बराबर 0। इसकी वैल्यू क्या हो गई, B डॉट डी आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये या तो ये समीकरण ठीक है या फर्स्ट समीकरण ठीक है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि जो भी परिपथीय नियम है इसमें कुछ विरोधाभास है। तो इसके लिए मैक्सवेल ने अपना एक सुझाव दिया जिसके माध्यम से हम इसके आगे भी बता रहे हैं। अर्थात जब इसमें विरोधाभास हुआ तो इसके माध्यम से हमें ये चित्र है, जैसे बिंदु M है, हमको कोई ऐसा बिंदु प्राप्त करना है, उसका बिंदु P पर भी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो और M पर भी, अर्थात उसका कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा होगा जो चुंबकीय क्षेत्र B पर भी होगा और बिंदु M से P पर भी हमको प्राप्त होगा। अर्थात चित्र के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि जब कोई किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है संधारित्र की प्लेटों पर,
कोई आवेश वैद्युत धारा का प्राप्त होता, अर्थात यदि समांतर प्लेट संधारित्र की, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा, ए है, तथा उसमें की प्लेटों के बीच आवेश Q है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर कितना होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, बट जो Q होता है अर्थात सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो Q बराबर कितना हो गया, सिग्मा A, अर्थात E बराबर Q बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा A। Q बराबर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट। अर्थात यदि उसकी प्लेटों के बीच आवेश क्या है, Q है, तो E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कितनी, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात जो भी वैल्यू निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर सिग्मा की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो कितना हो गया, अर्थात Q बटे एप्सिलॉन नॉट A, या Q बराबर कितना हो गया, E इंटू एप्सिलॉन नॉट A। अर्थात E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात Q बराबर E डॉट एप्सिलॉन नॉट हो। अर्थात जब सतह S2 के लिए वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई E बराबर होता है कितना, E डॉट A, E डॉट A। तो E डॉट A की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो कितना हो गया, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A इंटू A से A कट गया, तो फाई E बराबर कितना हो गया, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, या Q बराबर कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। अब इसमें जो आवेश है परिपथ में लगातार बदल रहा है, तो धारा I बराबर कितना होता है, dQ ओवर dt। अर्थात कितनी है इसकी वैल्यू, तो d ओवर dt ब्रैकेट एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट फाई E है ना, एप्सिलॉन नॉट फाई E, ये कितना हो जाएगा, फाई E, एप्सिलॉन नॉट फाई E, क्योंकि A से तो A कट गया, तो I बराबर एप्सिलॉन नॉट d फाई E बटे dt। अर्थात जो I धारा थी इसमें ये वाला पद क्या है, छूटा हुआ है। अब बिंदु क्या है, P पर उतना ही वैल्यू होगी जितना M पर होगी, अर्थात इसमें जो भी पद होगा, एक होगी IC, अर्थात इसको बोलेंगे कंडक्शन करंट, अर्थात चालन धारा, इसको बोलते हैं चालन धारा। एक धारा होती है जो इसमें
परिपथ के अंदर रहती है उसको परिपथीय या प्रदर्शित धारा अर्थात उसको डिस्प्लेसमेंट आईडी अर्थात परिवर्तनशील डिस्प्लेसमेंट धारा कहते हैं, या इसको कह सकते हैं विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन धारा कह सकते हैं। तो इसमें कोई धारा जब आईसी है, चालन धारा है और एक विस्थापन धारा, तो मैक्सवेल ने ये कहा कि इसमें कुछ ना कुछ विरोधाभास है जिसके कारण ये दो तरह की इसमें धारा प्राप्त हो रही, परंतु आईसी लगभग डिस्प्लेसमेंट धारा ही इक्वल है, जिस कारण हम इसको निर्दिष्ट धारा आईडी बराबर कितना कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे dt कह सकते हैं, जो विस्थापन धारा के योग के बराबर होगी, अर्थात I बराबर IC प्लस ID इक्वल टू IC प्लस ID कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है डी फाई ई बटे dt। अर्थात संधारित्र की बाहर की प्लेटों पर IC बराबर I है तो उसके अंदर ID बराबर कितनी होगी, 0 हो जाएगी। अर्थात जब उसके बाहर चालन धारा कितनी है, IC बराबर I, तो ID कितना हो जाएगा, ID बराबर 0। यदि संधारित्र के भीतर ID बराबर कितना है, ID बराबर है I, तो चालन के बाहर कोई धारा नहीं होगी, तो IC बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। तो इस प्रकार जो इसका एम्पीयर का परिपथीय नियम है उसके बारे में हम इसको लिख देते हैं, फाई ई इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना था, म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे dt। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल b डॉट डी एल, इसकी वैल्यू रख दो कितनी है, म्यू नॉट कितना है, म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID, क्योंकि अभी हम इसको प्रूफ किए थे, तो कितना हो गया, इंटीग्रल b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन निकाल लो IC प्लस ID, अर्थात इसे एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम कहते हैं। तो इसके माध्यम से निष्कर्ष निकला कि जब ये बिंदु P पर भी उसकी धारा रहेगी तो अंदर भी उसमें कुछ ना कुछ धारा रहेगी। यही विरोधाभास उसमें क्या था कि ID जो है डिस्प्लेसमेंट धारा जो उसमें प्रदर्शित कर रही थी, अर्थात इसके माध्यम से कह सकते हैं कि इसे एम्पीयर मैक्सवेल का परिपथीय नियम कहते हैं। थैंक यू। अर्थात संधारित्र के बाहर क्या है, चालन धारा है, विस्थापन धारा नहीं है, जबकि संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या है, विस्थापन धारा है तो और चालन धारा नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी परिपथ है वो अब इसके विरोधाभास को कम या सोल्व कर चुका है। जो भी मैक्सवेल का परिपथीय नियम था इसके माध्यम से उसने हमको फाइंड आउट कर दिया कि जो भी इसमें त्रुटि थी उसको सोल्व कर दिया। जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो चालक तारों में होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात IC बराबर
जीरो, IC बराबर जीरो। यदि चालक संधारित्र की प्लेटों के बीच भी वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात संधारित्र की प्लेटों के बीच अर्थात मध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ID बराबर जीरो। तो इस प्रकार ये जो प्रूफ था वो हो चुका है, जिसे एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम कहते हैं। थैंक यू।